रूप बदलने वाली बहू पार्ट 2। संध्या अब माला की मदद से रूप बदल सकती थी। उसकी ननद उसके पास एक समस्या लेकर आती है और संध्या उसका समाधान सोच रही होती है। इसका समाधान तो अब मुझे वरुण के ऑफिस जाकर ही पता चलेगा। संध्या वरुण की ऑफिस के बाहर किसी और व्यक्ति का भेष बदलकर खड़ी होती है। तभी संध्या देखती है वरुण एक लड़की के साथ ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं और वे दोनों हंस रहे होते हैं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ कर रखा था। बाप रे, इसका मतलब रूपाली का शक सही निकला। इन दोनों के बीच सच में कुछ न कुछ चल रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। संध्या अपने फोन में उन दोनों की वीडियो बना लेती है। इस वरुण को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरी ननद से शादी करेगा? अभी बताती हूँ इससे। संध्या उस लड़की का भेष बना लेती है और वरुण के सामने आ जाती है। अरे रश्मि, तुम गई नहीं घर? मुझे पता चल गया है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम बहुत ही बेशर्म इंसान हो। अरे मैंने क्या किया रश्मि? तुमने छुपाया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। तुम इतने बड़े झूठे निकलोगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। हाँ। अरे मेरी बात तो सुनो रश्मि, मुझे माफ कर दो। संध्या वहां से चली जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। घर जाकर सबको वीडियो दिखाती है। हे भगवान, मतलब मेरा शक सही निकला। वरुण सच में किसी और लड़की के साथ अरे तू रो क्यों रही है? अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही हमें वरुण की सच्चाई पता चल गई। सुनिए जी, आप वरुण के घर फोन करके बोल दीजिए कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम सही कह रही हो संध्या, मैं अभी फोन करके बता देता हूँ। थैंक यू भाभी, आज आपकी वजह से मैं बच गई। संध्या अपने कमरे में आ जाती है और बहुत खुश हो रही होती है। अब मजा आया रूपाली की प्रॉब्लम सॉल्व करके। संध्या, तू तो सुपर वुमन बन गई है। क्या बात है। उफ, ये सुपर वुमन तो थक गई है। आज बहुत काम किया, कुछ देर सो जाती हूँ। एक दिन संध्या शॉपिंग कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर हार पर पड़ती है। संध्या उस हार को देखती ही रह जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत हार है। काश ये हार मेरे पास होता, पर ये हार तो बहुत महंगा होगा। संध्या जाने लगती है और फिर उसे एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं ये हार शॉपकीपर बनकर ले लूं, फिर तो मुझे इसका पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। संध्या देखती है जैसे ही शॉपकीपर बाहर जाता है, वो शॉपकीपर का रूप बदलकर दुकान में आ जाती है और दुकान की देखभाल करते हेल्पर से कहती है, सुनो। जी मालिक। ये हार पैक कर दो, इसकी डिलीवरी करनी है। जी मालिक। संध्या वो हार लेकर शॉप से बाहर निकलती है और बहुत खुश हो जाती है। वाह, अब तो ये हार हुआ मेरा। और तभी संध्या की जादुई माला टूटकर बिखर जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। अरे, ये मेरा रूप कैसे बदल गया? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए वरना पकड़ी जाऊंगी। संध्या जैसे ही भागने लगती है, शॉपकीपर वहां आ जाता है और संध्या को भागते देख लेता है। ए, चोर चोर चोर! संध्या हार वहीं छोड़कर भागने लगती है और शॉपकीपर अपना हार उठाकर अंदर चला जाता है। संध्या भागते भागते गड्ढे में गिर जाती है। भगवान! अरे मर गई रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। तभी एक गाड़ी आकर उस पर कीचड़ मार देती है। वो धीरे धीरे चलकर अपने घर जा रही होती है। शायद ये मेरे बुरे काम का ही फल है जो मुझे मिला है। मुझे माफ कर दो भगवान, अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। संध्या को उसके किए की सजा भी मिलती है और उसे अपनी रूप बदलने वाली जादुई शक्ति से भी हाथ धोने पड़ते हैं।